तय की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद हुआ। मेरे हम उम्र साथियों को तहे दिल से राम राम। आज मैं ये कह रही हूँ बुजुर्गों के लिए कि क्या करना चाहिए। मेरे को यो मन में आए जा मेरा हर वक्त के पिसा है तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन पिसा? सबसे ज़्यादा हमारी जनरेशन को झेलना पड़ रहा है कष्ट। और जनरेशन में आदमी नहीं, औरत। हमारी जो पैंतालीस साल तो ऊपर की जो औरतें हैं उनको झेलना पड़ रहा है। 45 से 70 के बीच में कै साल हो गए ये? 5, 15, 25। इस 25 साल, क्योंकि 70 से ऊपर होने के बाद तो औरत कुछ कर नहीं सकती, इतना नहीं कर सकती, वो फिर भी कम। लेकिन जो 45 और 70 के बीच की औरत हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। सबकी सुनो और मन की करो, ये फार्मूले हमारी जनरेशन की औरतों पर फेल हैं। मेरी अपनी पर्सनल राय है और मेरे आस पड़ोस जितना देखती हूँ, परिवार, रिश्तेदार, गांव, गुआंढ, हरियाणा और अदर स्टेट, जिसको भी देखती हूँ, ज़्यादातर देखो 100 का 100 तो कोई भी खरिया नहीं उतरिया, लेकिन हम पिसे हैं और पिस रहे हैं। और शायद 70 की उम्र हो तब तक अगर जी गए तो उसके बाद शायद कम हो सकता है हमारा पिसना। इसमें क्या है, हम पहले माँ बाप की सुनी हमने, ऐसे नहीं करना है, तेरा भाई क्या कहेगा, बाप देख ऐसा कदम नहीं उठाना, ऐसे चलना, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करो वैसे करो। माँ बाप के कदमानुसार बताए, जो उस वैसे ही कदम रखे। जहाँ हमारा रास्ता कर दिया वहाँ हमारी शादी होगी। सामने वाला ने जैसे रखा हम वैसे रह लिए, यहाँ तक तो थी ठीक। आदमी ने जो बोल दिया, पुरुष प्रधान इंडिया, सामने बोलना नहीं। राज्य से कोई बता दे कोई ना बतावे, ठीक है। थप्पड़ चट्टू कोई मायने नहीं रखता। ऐसा लगा जैसे इनका कानूनन अधिकार है। तो उम्मीद रखी गई कि बच्चे बड़े, छोरा हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, फिर बहू आवेंगी, हमारा भी राज होगा। राज का मतलब ये नहीं है तानाशाही। राज ये हो जाएगा, थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी काम तय। यो शरीर जो टूट गया, 22 साल की भी मैं जिसी आज हूँ, जब मेरा पुराना फोटो देखा जा तो डर जा मानस, पूरा मुँह जाइया तबर जा। सारा दिन काम करो और खान जो और किसी का चली जा, न्यों होया कर के पैरी का बड़ तो पैरी में खागा। घर तबार हम किसका जाओ, काम तो करा थारे। सारे दिन काम करके इतना घी दिखाई देते, कोल्लू के बैल की तरिया पे सो। घी खाना तो देवर जेठ
लुगाइया ने किसी ने घी नहीं था। न्यू कह देना हरियाणा में दूध के इतना देशा में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना ना 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 हमने तो न्यू सुनने में लिया करता मचाल लोगी है पार्टी जाओगी। बतेरा मारी सासुर न्यू कहा करती हमने इतना भी ना मिलिया, हमने इतना भी ना मिलिया, वह तुमने तो अपने बदले काट लिए। ई भाई बारी मारी जनरेशन इतनी समझदार, हम तान्य बान्य बुना, हमारी बउआ ने कुछ नहीं कहेंगे। हमने जो सहन कर लिया हमारा में इतनी बुद्धि तो आएगी। अका हमने जो सहन कर लिया वो हमारी बउआ ने नहीं सहन करवावांगे। हम अपने और मानना की पूरी पोटली बना रहे दिमाग में। बेटी ब्याह दी, बेटी ताई न्यू समझावांगे ये बेटी अगला घर बहुत बढ़िया तरिया रही है। मारे माँ बाप ने सिखाया, मैं नटखट थी। ये छोरी उल्टी बोलगी, पीछे मुड़ कर देखिए हम भी जिंदा हैं। ठीक, मेरे पेट की बेटी नहीं तो जेठ की बेटी रखी मैंने तो 3 साल की MBA करवा कर ब्याह दी। उस ताई भी समझाए वे ध्यान रखिए, नौकरी करे है। उसकी सासू ने कहा सारी तनख्वाह मन ने दे है। मैं कहा फिर वो लाना क्या का दे है तुम, किस चीज का दे है। माना अपनी बेटी का भी सोचना चाहिए। मारी बेटी के कवहर के करे मन के शिक्षा दी। अपनी बेटी को माँ साथ रखती है। मैं मौसी थी मैंने साथ रखी। मैंने अपने बेटा पर ध्यान जितना दिया उस तय उन पर तो ध्यान 10% था और छोरी पर था 90% ध्यान। पागल थी मैंने सोची तेरा तो बेटी को नहीं है, बेटी है। लेकिन जो तन लागे सो तन जाने। पेट का बच्चा जो प्यार कर लेगा दूसरे का बच्चा वो प्यार नहीं करेगा। तो वह मार मन्ना तो जो शिक्षा लाई थी उसकी सासू बोला न्यू न्यू। मैं बोली मैं सुन लूँ सारी, भी बोल लूँ। जी कर चौधरन कह दूँ, जी कर डब्बन कह दूँ। शिकायत पर पटारा ओड भर गया। मैंने सोची शर्म की बात है, पेट की मर जेठ की में फर्क के है। हंसी मजाक अपनी जगह, एक बार पूछ कर तो देख सामने वाली क्या बोल रही है। मैं बोलूंगी अब। मैं बोली चौधरी ने एक बात बताइए, मैंने लाख बताई दी हैं, सुन ली हैं। बोले माँ बेटी में 2 कमी हुए हैं, एक चोर एक जार, कोई सी गलती हो बताइए। बोली ना। मैं फिर और बातों का फायदा है नहीं। या तो भाई हम न्यू को है ना अक बेटी है ताई क्या शिक्षा देनी चाहिए, मैंने यह शिक्षा दी। फिर रही बात अरमान की, अरमान बेटा ब्याह लिया, बेटी तो होगी पराई गई। तो बेटी पराई होगी फिर तो वह जिसकी न्यू कहा कर जिसके पूत और उससे के कहा कर, जिसने जमे उससे न पाले के मना ना बेरा। हाँ पहले तो वह छोरी न्यू कहा करती हाँ उस मम्मी जी ने तो पैदा किया, आपने तो हमें पाला है, आप ही हमारी माँ हो। मैं चोरी हो जानती। हाँ मम्मी जी आपका कोई नहीं, मैं हूँ। मम्मी का यह छोरी रही मेरी। तो भाई कोई नहीं बात करता। न्यू कहा करें टोटे में रंग ढंग बिगड़ जर साहूकार का। परिस्थिति ऐसी आएगी भाई हाथ में तो चाह का कप भी चला गया। छोरी ने तो बोलना बंद कर दिया, पागल कहकर साप गई।
मुंह तो बोलना बंद कर दिया। अब चलो इन बातों छोड़ी, बेटे भी ब्याह लिए तो मैंने सोची तू सासू बन गई, ठीक, इब तेरे दिन आएगे सही। पर मारी जनरेशन ने खरड़ सबके खुए, कोई बताए देर कोई ना बताओ। मारी जनरेशन ने इतना झेलना पड़ रहा है। जो काम मारी सासू आगा हम बहू बन के करया करते ना, वो एक काम आज हमें मारी बहू आगे हम करा। तो मेरा मानना तो यो है, जो काम हमारे पहले हमारी सास का आगे थे बहू के, आज हमारी बहू आगे भी हमारे वही काम है। तो मैंने हिसाब लाया, मैं तो वही बहू की बहू रहेगी, सासू तो ना बनी। मेरी उपज है या मैं किसी और व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रही, मैं अपनी बोल रही हूँ। एक उदाहरण के तौर पर लगा लो, रोटी नहीं बन रही तो चिंता किसने मन में, क्यों? हमने तो डर देख रखा। आजकल बहू ने तो कोई बोले नहीं सकता, बहू आएगी जिसा थानेदार आ गया। छोरिया की भी पार माँ पे बसावे, बढ़िया नहीं बना मेरे को नहीं खाना। तुम भाई ने बहू आ गए तो मेरे बेटे भी नखरा ना कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये मान लो एक उदाहरण का ले लो, बर्तन पड़े हैं छोड़ का काम चले गए, मान ले बाजार में ही चले गए, न्यू ला लो, आए आनते ही के साथ थक्का तो वह सासू भी आई है, कितने तभी आई है बाहर ते, है ना। तो बहू तो लौट जाएगी, थक गई, और सासू साइड दे ही दो का हाथ पहले उसी का न साफ करेगी, पूरे बर्तन टोकरा भर देगी, पूरी रसोई चकाचक जग छोड़ कर चले जा। कई बार से मजबूरी हो जाए, हमने किते खुशी में गमी में बाजार में जाना पड़ जाए तो फिर न्यू देखो, और जन न्यू कह दिए अब देख मन यो कर देखिए बेटी के बढ़िया कर दिया है ना, फिर फट शिकायत जाओगी। काम तो कर दे पर गिना वह है भाई, चाहे किम्मे का हो, मैं तो गिनाऊंगी, मैं तो काम करूंगी ना, तो मैं गिनाऊंगी। तो गिनाना कोई ताना सा ही थोड़ा है, ये हमारे भाव हैं। ये बेटी देखिए यूँ कर दिया, सुतरा कर दिया ना, तो कोई चिढ़ाना तो नहीं है ना कि भाई आज मन यो बढ़िया कर दिया, तू बढ़िया नहीं करती तो मेरी गलती। यो कहना भी भाई मैं तो बताए दी हूँ, और कई वाणी सी वो बताए नहीं सकती। और 1.5 पेंशन मिला है छक्मा, कोई नौकरी कर रिटायर से, और किसी ना आदमी की मिला है, और नहीं तो बुढ़ापा पेंशन तो मिला ही है। हरियाणा सरकार ने बढ़िया बना रखी है बुढ़ापा पेंशन भी, उसने भी छीन ले हैं, और सुतरा लेवा काम। अब सब का तो मैं दावा नहीं ठोकती, सब तो भाई, सब तो हमारे जमाने में भी बहुआ ने ना करया हो काम, सासुआ पर हुक्म जमाया हो, अरे बहुआ पर जमा लें, वो नहीं करी। एक आम बात बताई है कि भाई मन ना तो यह चिंता रहे है कि मैं सासू कब बनूंगी। अब उम्मीद है, इस उम्मीद पर हूँ आकि पोता ब्याहूंगी, बहू बेटा पोता का रिश्ता लेंगे, पोता या पे ले आवेगा। नहीं है ब्याह होया तो करे क्या, हरियाणा में तो छोरिया की कमी हो रही है, जमीन इतनी सह नहीं। तो वही जब उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद मेरी यह है कि पोता ब्याह आ जाएगा, पोता की बहू आवेगी जब मैं सासू बनूंगी। ठीक, मेरे को यह उम्मीद है। दादी सास तो बनने की उम्मीद है,
और भाई नु कहा करें मोड़ तय ब्याज प्यारा हो है। तो अफसोस मानने की मेरे आम उम्र को ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़माना बदलाव का है, बदलाव में सब कुछ है। चूँ चा तू तड़ाक में कुछ नहीं रखा, प्यार से ज़िंदगी काटो। ताई ने तो अपनी आप बीती बताई है, किसी और का कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो देख रही हूँ उस बारे में बताया है। मेरे आम उम्र साथियों कैसी लगे ये? कोई वैसे तो मेरी वीडियो कोई देखता नहीं, कोई देखता हो तो भाई कमेंट में बता दियो। कोई सासुआ गेले बढ़िया व्यवहार करियो, बहू बेटी कोई देखा है तो अपने हमारी एज की सास को बहू न बनाकर सास का दर्जा दे दोगे तो बहुत अच्छा है। दिखावे में कुछ नहीं रखा, हकीकत में करियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ताई की राम राम।